सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय जो हमने आज तक सीखा है वो है, तो अहंकार में मैंने सोचा कि श्री जी कौन होती है, मैं ही तय करता हूं कि हमको वृंदावन जाना। तो अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दिया अपने बच्चे को, तो मतलब आप उसको मौत की तरफ धकेल रहे हैं। हमारी बेटी ने हमको कहा कि आप कल दूसरे धर्म को पकड़ेंगे, मान लीजिए आप क्रिश्चियन बन गए तो मैं भी क्रिश्चियन बन जाऊंगी, क्योंकि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था। तो फिर एक दिन एक भिखारी ने मेरे पिताजी को एक किताब दिया, उसमें धीरे धीरे है ना वो सब मांस और शराब ये आने लगा परिवार में। मुक्ति गए गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति भी मुक्त है जाए। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधवदास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज भक्त में। जैसा कि आपसे भक्त पता है कि हम और आपसे भक्त लोग इस चैनल के माध्यम से लगातार भक्तों के अनुभव और भक्तों के दर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम जिनसे मिलाने वाले हैं उनके पास वो एक कथावाचक हैं और बहुत ही सुंदर अपने मुखारबिन से प्रभु जी ने हमारे श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में बहुत ही मतलब हमें पता ही नहीं चला कि 2 दिन कब निकल गया। इतना मतलब इनकी बाणी में मिठास, इतना आनंद आया 2 दिन, आपको मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भक्तों से मिलाया जाए, और जिस आनंद को हमने प्राप्त किया है तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे भक्त लोग हैं 11,000 भक्त लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी इस आनंद को महसूस करें जो हम लोगों ने श्री राम बरसाना में इस आनंद को प्राप्त किया है। तो महाराज जी, सर्वप्रथम तो आपको हमारे सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, आप सबको भी प्रणाम। जी महाराज जी, मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप शरीर कहाँ से आपका। हमारे परदादा गुजरात से थे जी, लेकिन हमारे दादाजी वो ज़ांज़िबार एक छोटा सा द्वीप है जी, वो टैंजानिया एक देश है ना, उसके बाजू में। तो ज़ांज़िबार मतलब एक छोटा सा द्वीप है, तो उसने वहाँ जन्म लिया। वैसे हम गुजरात से हैं, अच्छा, जामनगर। हाँ, वैसे गुजराती हैं। तो उसने वहाँ जन्म लिया, फिर केन्या शिफ्ट हुए, उसके कारण हमारा पिताजी ने जन्म वहाँ लिया। अच्छा, केन्या में। केन्या में। हाँ, लेकिन पिताजी फिर कुछ सालों के बाद इंग्लैंड शिफ्ट हुए। इंग्लैंड से। तो हमारा जन्म इंग्लैंड में हुआ। अच्छा, जन्म आपको इंग्लैंड में। हाँ, और फिर पिताजी का जो कारोबार था ना 2 जगह में था, लंदन में और केन्या में। जी, तो अप डाउन करते रहते थे। तो आपके फैमिली में महाराज जी कौन कौन है? पिताजी है, माताजी है, एक छोटी बहन है, पत्नी है और 2 बच्चे। अच्छा अच्छा, तो महाराज जी ये मतलब आपके जैसे आपने बोला परदादा से, तो वो पहले शुरू से कथावाचक थे या आप किन से प्रेरित हुए? आगे परिवार में मतलब कोई और होगा कथावाचक, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं कि पिताजी वो जब इंग्लैंड शिफ्ट हुए ना, जी, तो उसका धर्म थोड़ा भ्रष्ट हो गया था। अच्छा, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से हैं, जी, लेकिन वो अंग्रेजी का इन्फ्लुएंस था जी, थोड़ा। तो जब वो यूके शिफ्ट हुए ना, तो मतलब ये सब जानते थे, पूजा पाठ, दिया अर्पण करना रोज, लेकिन वो कोई भागवत का तत्व नहीं जानते थे। दादी बस बोलते थे हमारे पिताजी को कि आज जन्माष्टमी ही है तो आज एकादशी व्रत रखेंगे। तो ऐसा नियम पालन करते थे, लेकिन धीरे धीरे है ना वो सब मांस और शराब ये आने लगा परिवार में। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा। पिताजी मांस नहीं खाते थे, मांसाहारी नहीं थे, लेकिन कभी कभी उसने शराब पिया था। माताजी ने थोड़ा मांस भी खाया था। अब सोचिए उस वक्त, क्योंकि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था। तो फिर एक दिन एक भिखारी ने मेरे पिताजी को एक किताब दिया। उसमें भिखारी ने वहाँ का यूके का भिखारी ने, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो पिताजी ने वही किताब को पढ़ा, शायद 1970s में था। 1970। हाँ,
तो पिताजी ने फिर जब वो किताब को पढ़ा ना, जी तब उसको मालूम पड़ा कि हम गलत रास्ता पे जा रहे हैं। तो मेरी माँ को बताया उसने कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, तुम मांस खाती हो, ये सब छोड़ना पड़ेगा हमको अब। तो वो तुरंत मान गई, माता जी तुरंत मान गई। तो एक और धीरे धीरे ये भक्त को बुलाते थे हमारे घर, जो था ना इंग्लैंड में, तो इस्कॉन के भक्त आते थे हमारे घर और फिर हमारे घर रहते थे 1-2 दिन 3 दिन, और तो सेवा चल रही थी ऐसे, और वहाँ से सब लोग जाते थे अलग जगह प्रचार करने के लिए। तो इसके कारण उसको थोड़ा भक्ति सुकृति उसको वो मिला। तो एक वो, और दूसरा हमारे नाना जी उसने सब घर द्वार छोड़ करके वो मॉरिशस में वो साधु बन गए। अच्छा, साधु बन गए। हाँ, और मेरी माँ तब 4 साल की थी सिर्फ। अच्छा, 4 इयर्स। हाँ, तो उसको पता ही नहीं है कि पिताजी का प्रेम क्या है, क्योंकि बहुत छोटी थी ना उस वक्त। तो ऐसे अच्छा, तो वो साधु बन गए और 4 मंदिर उसने खड़ा किए वहाँ मॉरिशस में। हाँ। तो आपकी अवस्था क्या रही होगी उस समय? कब? जब मतलब आपने बताया कि माता जी में मना, आपकी जो पिताजी हैं उन्होंने मना किया कि ये सब। हाँ, तो माता जी लगभग 18-19 साल की थी उस वक्त। अच्छा। इसलिए जब हमारा जन्म हुआ ना, तो पूरी तरह से वो दोनों लोग भक्त बन चुके। हाँ, भक्त बन चुके थे। जी। इस्कॉन से जुड़े हुए थे। महाराज जी, ये तो मैं इस पे भी चर्चा करना चाहूँगा। ये मतलब ये बच्चों पर प्रभाव पड़ता है ना, जैसे माता पिता होते हैं। हाँ। कितना मतलब इफेक्ट पड़ता है? जैसे माता पिता गलत हैं तो बच्चों पे कितना असर पड़ता है? बहुत, क्योंकि एक बार हमारी बेटी ने हमको कहा कि आप कल दूसरे धर्म को पकड़ेंगे, मान लीजिए आप क्रिश्चियन बन गए, तो मैं भी क्रिश्चियन बन जाऊंगी। अच्छा, आपकी बेटी ने बोला? हाँ, जब वे 13 साल की थी। क्योंकि बच्चों को और कुछ नहीं पता ना, जो माता पिता करेंगे वो करेंगे। अब मान लीजिए, जहाँ तक हमारा अनुभव है, मान लीजिए माता जी सिख है और पिताजी क्रिश्चियन, हाँ, तो बच्चे को फिर पता नहीं चलता है कि किस धर्म को हम फॉलो करें, किस धर्म का अपनाएं। हाँ, क्योंकि तो रिस्पेक्ट दोनों को करते हैं, लेकिन किसी धर्म को अपना नहीं सकते क्योंकि उसका हृदय बटा हुआ है। पिताजी की मानेगी, मम्मी की मानेगी। हाँ, तो ऐसे ठीक है, गुरुद्वारा जाते, चर्च भी जाते कभी कभी, लेकिन एक धर्म को एकदम मतलब पकड़ नहीं पाते हैं। नहीं पकड़ पाते। हाँ, तो इसलिए माता पिता का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। हाँ, वो असर पड़ता ही है। असर पड़ता ही है, आप जो भी कोई कहे। हाँ, कभी कभी मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, पहले से उसका संस्कार है भक्ति में, तो जब भक्ति को देखेंगे ना तो दौड़ पड़ेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे, लेकिन कम लोग ऐसे मिलते हैं। हाँ, बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग। और आजकल महाराज जी बहुत कम लोग अपने बच्चों को ऐसे संस्कार भी देना, क्योंकि वो नहीं जानते हैं ना ये सब चीज़ों के बारे में। जैसे महाभारत की एक कथा है, वे छोटे में बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों वो शासन नहीं करना चाहते थे। जब पूरा युद्ध खत्म हुआ तो भगवान ने कहा कि आपकी बहुत जरूरी है धर्म को बचाने के लिए। तो फिर भी पांडव लोग नहीं मान रहे थे। तो इसने ठाकुर जी ने कहा कि अलग अलग दिशाओं में जाओ, और जब कोई ऐसा दृश्य आ जाए आपके सामने जिसके कारण आप आश्चर्य में पड़ जाओ, तब आप वापस आकर के हमको बताओ। तो हर पांडव जो है ना अलग अलग दिशा में गए। तो शायद अर्जुन ने एक दृश्य देखा कि गैया जो बछड़ा है ना, अपनी माँ नहीं मैया बछड़े को चाट रही है प्रेम से,
लेकिन इतनी चाट रही कि धीरे धीरे खून निकल रहा है उसके शरीर से, बछड़े के शरीर से। तो उसको बहुत आश्चर्य लगा, तो ठाकुर जी के पास वापस गए कि देखो ऐसा दृश्य मैंने देखा। तो इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है, आप बताइए। उनको तो पूछा। हाँ, तो ठाकुर जी कहे देखो हर माँ जो है ना इसी तरह होगी, यह गैया की तरह बच्चे को प्रेम करेंगे। ऐसे नहीं कि माँ के पास प्रेम नहीं है, हर माँ के पास प्रेम है लगभग, लेकिन क्योंकि उसको खुद को आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है ना, तो प्रेम देंगी, लेकिन धीरे धीरे इतने चाटेगी कि खून निकल आ जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। तो अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दिया अपने बच्चे को, तो मतलब आप उसको मौत की तरफ धकेल रहे हैं। पता भी नहीं चल रहा है, बस आप उसको प्रेम दे रहे हैं, और वाकई में वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। हाँ, वो मोह है। और उसके कारण जब प्रेम देना होता है ना, तो हम कुछ भगवान से संबंधित कुछ चीज देते हैं बच्चे को, उसको प्रेम कहते हैं, है ना जी। बहुत सुंदर जी। महाराज जी, मेरा हर भक्त से ये प्रश्न होता है कि जैसे बरसाना कब से आ रहे हैं हमारे श्री जी के चरणों में? बहुत साल, मतलब आप कह सकते हैं 25 साल से आ रहे हैं। शादी से पहले से ही आ रहे हैं? हाँ, शादी से पहले। अच्छा। हाँ। तो क्या एक्सपीरियंस रहा जब पहली बार आप आए बरसाना? पहली बार जब आए थे ना, तो सच में अगर हम कहे तो हम वो जीन्स पैंट पहना था। जब मैं 15 साल का था ना, तब हमको गोल्फ खेलना था। अच्छा, वो बॉल वाला। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता, क्योंकि हम खेलते थे हमारे मित्रों के साथ। हाँ। तो माता जी ने बोला चलो वृंदावन, तो मैंने बोला वृंदावन में क्या देखना है भाई। तो हमको तो गोल्फ खेलना था छुट्टी के समय पूरा। तो माता जी ने फिर कहा नहीं, जिस लोग पे श्री जी कृपा करती है ना, सिर्फ वो लोग वृंदावन आ सकते हैं। तो अहंकार में मैंने सोचा कि श्री जी कौन होती है, मैं ही तय करता हूँ कि हमको वृंदावन जाना है, वो कौन होते हैं बुलाने वाले। हाँ, ऐसा मतलब आया। हाँ, कि नहीं मैं जाता हूँ। तो हम गए, लेकिन भक्त के भाव से नहीं, हम गए बस एक टूरिस्ट के भाव से। तो हमने तो जीन्स पहना हुआ था, वो टी शर्ट पहना था, वो सनग्लासेस पहना था। तो हम इधर उधर बहुत देख रहे थे। तो मैया ने तो राधा श्याम सुंदर, हमारे जो इस्कॉन में मंदिर में जो मूर्ति है, ठाकुर जी की विग्रह है, उसको देख कर के कितने सुंदर है। तो हम सोच रहे थे, तो मतलब सुंदर क्या है, वो तो पत्थर जैसा है। तो उसी टाइम पे हम बरसाना भी आए थे। लेकिन एक चीज हमने देखा जिसके कारण हमें थोड़ा बदलाव आया। उसी दिन से नहीं, उसी समय में हमने श्रीपद आयेंद्र प्रभु का कीर्तन देखा जी, और सुना। फॉरनर है वो श्रीमद आयेंद्र प्रभु जो है ना, वो उसने शुरू किया था। वो 24 घंटे का कीर्तन चलता है ना, 24 आवर्स। हाँ, उसने ही शुरू किया था। विदेशी भक्त यहाँ पर जागरण बोलते हैं महाराज जी, ब्रज की भाषा में। हाँ, जागरण मतलब रात भर जाग के हाँ, न कीर्तन हरि नाम। हाँ, हरि नाम कीर्तन तो उसने शुरू किया था अन्य भक्तों के साथ। तो जब हमने उसको देखा कि कितने प्रेम से वो कीर्तन कर रहे हैं, और मतलब एक नशा सा लगता था उसकी आंखों में, तो तब हम आकर्षित हुए। हम जानना चाहते थे कि ये कौन है, ऐसे कीर्तन क्यों करते हैं, सिर्फ 2 कपड़े क्यों पहनते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे हम आए आध्यात्मिक जीवन में, देखते देखते। ऐसे नहीं है कि बस 2 दिन में हो गए, 3-4 साल ऐसे लगे हमको। समय लगता है। बिगड़ने में समय नहीं लगता महाराज, लेकिन बनने में। हाँ, बिगड़ने में 2 दिन, बनने में सालों लग जाता है। तो महाराज जी, मैं ये चाहूंगा कि मेरा भी एक प्रश्न है कि हम जो मतलब भागवत सुनने से कितना लाभ मतलब होता है, जीवन में क्या बदलाव आता है, और आता है तो पता कैसे चलेगा कि हाँ भागवत सुनने से जीवन में बदलाव आ रहा है? भागवत सुनने का लाभ है कि हमारा जो
विवेक वो बढ़ता है। विवेक के कारण जो हम निर्णय लेते हैं ना वो भी बदल जाता है फिर। क्योंकि भागवत में जो दृष्टांत बताए हैं और जो कथा के जो शिक्षाएं बताई गई है वो जो है ना वो फिर हमारे मन में उतरता है और उसके कारण हमारे जितने फैसले होते हैं तो धीरे धीरे वो शिक्षाओं के अनुसार हम अपना काम और क्रिया करते हैं। भागवतम हमारे दृष्टि से एक तरह के चुनौती है, एक चैलेंज है सोसाइटी पे। देखो सोसाइटी जो है ना बहुत अलग अलग चीज उसने तय कर लिया कि ऐसे हो सकता है या ऐसे नहीं हो सकता है। सोसाइटी ने सोचा है कि कोई बच्चा जो है ना वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन बच्चा ध्रुव महाराज ने 5 साल की उम्र में प्राप्त किया और प्रहलाद महाराज जी हम लोगों के लिए भगवान ने खुद उदाहरण बनवा दिए। बस वही देखो। और फिर हम सोच रहे हैं कि कोई पशु नहीं पा सकता है, लेकिन गजेंद्र जी ने प्राप्त कर लिया ठाकुर जी को। हम सोच रहे हैं कि माता जी लोग के पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कुंती स्तुति को देखो, सबसे बढ़िया ज्ञान है उसमें। जैसे कुंती स्तुति है उसमें वो दर्शन मिलता है। हम लोग सोच रहे हैं कि जो राजा लोग होते हैं, जो धनवान होते हैं, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ साधु लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अम्बरीश और दुर्वासा मुनि का देखो, क्योंकि नारद जी जब आए थे तो पूछे, सब दुर्वासा मुनि के जो परिकर थे उसने नारद जी को पूछे कि सबसे उत्तम साधु और भक्त कौन है पूरे संसार में, और वो वही सुनना चाहते थे कि दुर्वासा मुनि है। लेकिन नारद मुनि ने कहा अगर हम उसका उत्तर देंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो उसने कहा नहीं फिर भी आप बोलो। तो उसने कहा अम्बरीश महाराज। तो विश्वास नहीं हुआ ये लोग को, तो इसलिए उसने दुर्वासा मुनि को भड़काया कि देखो नारद जी ऐसे आए और ऐसे बोले कि अम्बरीश महाराज सबसे उत्तम भक्त है संसार में, तो आप एक काम कीजिए, आप भी सब लोग को दिखाइए कि आप श्रेष्ठ है। और अम्बरीश महाराज मतलब वो तो राजा है ना, अपने राज्य के कार्य में व्यस्त है। तो पूरा जो फिर हुआ अम्बरीश महाराज के साथ, पूरा लीला जो हुआ उसके बाद हुआ, ये साबित हुआ कि अम्बरीश महाराज सबसे उत्तम भक्त है, राजा होते हुए भी। तो कितनी अलग अलग चर्चा हो। अच्छा, आपका नेचर, आपका अगर आप असुर है हाँ तो आप भक्त नहीं बन सकते। देखो वृत्रासुर की कथा। हाँ, तो वृत्रासुर जो कि असुर है वो किसको शिक्षा दे रहे हैं? इंद्र को, जो भक्त है और देवता है। उनसे देखो ये कॉन्ट्रडिक्शन देखो। जो असुर है वो देवता को सिखा रहा है कि शुद्ध भक्ति कैसे किया जाए। तो भागवत में जो है ना ये सब अलग मिलता है। और अंत में बहुत एक, जब हम 10वां स्कंद में प्रवेश करते हैं तब हमको ये पता चलता है धीरे धीरे कि भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ा जाए। भगवान जो है वो जो भी आप चाहते हैं, भगवान के साथ जो भी संबंध आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन अंत में उसने वेद व्यास जी ने ये बताया कि गोपियाँ सबसे उत्तम कुल की भक्त है ना। क्योंकि देखो गोपियाँ ने कुछ तपस्या नहीं किया। ऐसे तो थोड़ी ना है कि गोपियाँ हर दिन 2 लाख नाम जप करती थी या तो घर द्वार छोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं। साधु मुनि वेश धारण करके, यही हम सोचते हैं कि जो साधु लोग हैं, जो सब कुछ त्याग करके पेड़ के नीचे बैठ करके जो भजन करते हैं ना, वही साधु है। लेकिन गोपियों के पास सब कुछ था, पति, बच्चे, घर, कपड़े, सब कुछ है ना। तो
तो वो श्रेष्ठ क्यों हुई? क्योंकि उनका महाराज प्रेम शुद्ध था। हाँ, प्रेम शुद्ध था। तो देखो अंत में यही साबित हुआ ना कि गोपियों का प्रेम सबसे शुद्ध है। तो ऐसे भागवत में जैसे अगर हम गौर से देखें ना, तो बहुत सारे अलग अलग भाव मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, उससे विवेक बढ़ती है, और विवेक के कारण फिर हमारे जीवन में निर्णय जो है वो बदलता है, और हम फिर सही रास्ते पे आ जाते हैं। महाराज जी, हाँ, मुझे बहुत मतलब वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और जो आपने हमारे श्री राधा कुंज बिहारी में 2 दिन ये जो आपने प्रेम संवाद के विषय पे चर्चा किया, सबसे पहले ये बताइए महाराज आपकी आवाज इतनी मीठी क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मीठा ये तो कुछ नहीं है। हर गुजराती का है कि सिर्फ मतलब ऐसा? देखो गुजराती का जो कंठ है ना वो मीठा नहीं होता, बंगाली का कंठ मीठा लेकिन मीठा आपका होता है। आपकी आवाज में आकर्षण है महाराज जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब भक्तों का भाव है। भक्त लोग जो है ना वो अच्छे ही सोचते हैं दूसरे के बारे में। हाँ, तो यहाँ पर अब जैसे बोले आप शुरू में आए थे बरसाना है, तो जब भक्त बनने के बाद आए तो राधा रानी ने कैसे? हाँ, तो धीरे धीरे देखो ये यहाँ जो है ना, ये स्थान के प्रभाव से और यहाँ के संत के प्रभाव से, जैसे हमें 2012 में पहली बार श्री पूज्य रमेश बाबा का दर्शन किया। कोई भक्त ले गए थे हमको। ये तो राधा रानी माध्यम बना ही देती है। हाँ, तो उसने कहा चलो एक संत का दर्शन करते हो। हमको तो 2011 में शायद, तो हमको तो पता ही नहीं था, नाम सुना था रमेश बाबा, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि वो कौन है, क्या करते हैं। तो प्रथम बार ऐसे दर्शन हुआ, और 2012 में फिर एक भक्त जो हमारे बहुत सबसे अच्छे मित्र है, राधा कुंड में रहते हैं, तो उसने बाबा के बारे में बताया कि बाबा का जीवन और बाबा का जो वैराग्य कैसा है, उसका भाव कैसा है। तो धीरे जब हम किसी की गुण सुनते हैं ना, तो 2 चीज होता है, उससे लगाव जो है ना, हाँ, लगाव हो जाता है, और उसके इष्ट के प्रति हाँ थोड़ा लगाव बढ़ता है। वो नेचुरल है ना? बिल्कुल नेचुरल। हाँ, क्योंकि बाबा के अंदर प्रेम है श्री जी के लिए, तो वही नेचुरल है ना, स्वाभाविक है कि जो लोग बाबा से प्रेम करेंगे उसका भी मन श्री जी की तरफ थोड़ा बहुत जाएगा, है ना? वो है। और पिछले कुछ सालों से हम ये श्री विनोद बिहारी बाबा को बहुत मिलते हैं। 3 दिन पहले हम विनोद बिहारी बाबा के पास गए थे, तो 25 मिनट के लिए हम अंदर गए थे उसके कक्ष में। तो हमारे पास 2-3 प्रश्न थे, तो इतना अच्छी तरह से उसने जवाब बताया हमारे प्रश्नों का। तो सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता है, प्रभाव मिलता है। हाँ, हृदय को टच करता है। तो ऐसे धीरे धीरे ये इन महात्माओं के द्वारा जो भी शब्द मिलते हैं उसमें रस भरा है। जी बिल्कुल। और श्री जी के प्रति रस। हाँ, वो महाराज जी कुछ भी बोलते हैं ना, ऐसा लगता है भगवान का नाम ही नाम सुनाई दे रहा है। हाँ, और फिर प्रेरणा मिलता है। देखो सब भक्त, जब हम गाड़ी में वापस गए बाबा के मिलने के बाद, बाबा से मिलने के बाद, तो वही गाड़ी में यही चर्चा हो रही थी कि मतलब कितना प्रेरणा मिलता है। कुछ लोग अब कह रहे हैं कि बस अब हमको जप करना है, ज्यादा जप करना है, प्रेम से जप करना है। तो यही जो लोग हैं ना, भागवत का वाक्य को सिद्ध करते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे जब बरसाने आते हैं, भैया हम तो फ्रैंकली बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं श्री जी से, मानते ही नहीं है। जब हम मान मंदिर जाते हैं ना तो दर्शन करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमको तो ज्यादा भीड़ नजर आता है। लेकिन जब संतों के पास जाते हैं ना, तब हमको कुछ महसूस होता है। राधा रानी मंदिर दर्शन किए आपने? बहुत बार। आपकी बार जब आए थे? हाँ, अभी भी लाडली लाल का। तो हमारे श्री जी के चरणों में क्या भाव रखा आपने? नहीं, वही के भाव यही है कि हम आपसे संबंध जो है ना, मतलब एकदम संबंध चाहिए आपसे, और आपके
प्रियतम ठाकुर जी से। प्रार्थना वही रहता है, बदलता नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पास आने का फल है। तो राधा रानी तो दयामयी है ना, वो तो तुरंत कृपा हाँ तुरंत कृपा करती है। तो राधा रानी यहाँ बरसाने में कितनी कथा है, तो वो समय नहीं है। लेकिन राधा रानी ने वृषभ भानु महाराज को यही कहा कि जो भी आएगा ब्रज में, वो एक है ना निर्मल मन जन सोहे मोहे पावा, वो चाहे लोभी हो चाहे कुछ भी हो, उसका शरण मिलेगा यहाँ ब्रज में आएगा। तो राधा रानी जो दया में है ना, वो उसका अवगुण नहीं देखते हैं, नहीं देखती है बिल्कुल। इसको ये जो है ना, ये गलत फहमी है, ये गलत विचार है हमारा कि राधा रानी दूर कर देती है। तो इसका मतलब है उसके हृदय में दया नहीं है, बहुत दया है। जो लोग आएंगे बरसाने में, वो इसे बरसाना ही नाम है, कृपा बरसना, बरसती रहती है। वो बादल थोड़ी ना देखता है कि ये चोर है, ये कोई कपटी है, नहीं सबको ढक के रखता है बस। तो यही श्रीमती राधा रानी का भाव है कि आप फिर से एक बार जब भी मौका मिले तो हम लोग एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे बुलाने का। वैसे आप कभी भी आ सकते हैं, आपका अपना घर है, आप कभी भी आ सकते हैं, आपके लिए 24 घंटे दरवाजा खुला हुआ है। नहीं, आप सब लोग का बहुत प्रेम है जी। तो मैं आपकी फैमिली भी दिखा सकता हूँ इसमें, जो सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कथा सुना उन्होंने। हाँ, मैं दिखा सकता हूँ सबको ना, हाँ है ना, हाँ दिखा सकते हैं। वक्त लोग देख रहे होंगे, वो चलता रहता है स्क्रीन पे। हाँ। बाकी सब, बाकी यहाँ के हमारे कुंज बिहारी जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे थोड़ा? ये वाकई में आपके कुंज बिहारी जी है ना, बहुत सुंदर है वाकई में। देखो, सबसे पहले आप आए तो मतलब आपने क्या नोटिस किया हमारे? मैंने नोटिस किया हमारे गुरु महाराज का पिक्चर। अच्छा, राधा गोसाई महाराज जी का। हाँ, पहले क्योंकि दर्शन में क्रम होता है ना, हाँ। ऐसे सिखाया जाता है कि पहले सब गुरुजन का दर्शन करो, फिर बाद में निताई गौर का, फिर बाद में राधा कृष्ण, है ना। तो पहले हम गुरु महाराज का दर्शन किए तो हमको बहुत अच्छा लगा। हमको लगा कि हम उन्हीं के चरणों में बैठ करके कथा कर रहे हैं। हाँ, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे लगा हमको। तो वैसे मंदिर भी बहुत अच्छा है, आप सब लोग का भाव भी बहुत अच्छा है। तो आप बस हमारे गुरु भाई हुए। हाँ, गुरु भाई हुए। महाराज। हाँ, तो वही तो अच्छा लगता है जब देखो गुरु महाराज एक चीज बताते हैं कि संस्कृत के जब शब्द है ना, वो सबसे उत्तम शब्द होते हैं, और जब हम वही शब्द अंग्रेजी में परिवर्तित करते हैं ना, तो थोड़ा सा भाव हम खो जाता है है ना, मतलब एक डाइल्यूशन कहते हैं उसको, वो डाइल्यूट हो जाता है, या तो ठीक तरह से नहीं बैठता है। लेकिन ये पहली बार है कि एक्चुअली गॉड ब्रदर जो है वो सही शब्द है, और गुरु भाई जो है वो एक्चुअली गलत है। अच्छा। हाँ, गॉड ब्रदर मतलब हम भाई हुए भगवान श्री कृष्ण के कारण। तो जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं वो हमारे भाई अथवा बहन है। गुरु भाई ठीक है, लेकिन क्या करता है फिर लोग थोड़ा संकीर्ण हो जाते हैं कि हमारे गुरु एक दल में हो जाते हैं, गुरु दल में, है ना। तो फिर वो मतलब दोष भाव करते हैं कभी कभी कि ये उनकी गुरु है, आप उसके गुरु है, आप उसके गुरु, हमारे गुरु भाई नहीं है, ऐसे। तो ये है ना, ये भेदभाव अच्छा नहीं है। वैष्णवता में क्या होना चाहिए कि गॉड ब्रदर ठीक है, कि आप भगवान से संबंधित है तो मतलब हमारे संबंधी, बस यही। फिर आपको ये देखना चाहिए कौन से संप्रदाय, कौन से गुरु, नहीं, आप भाव रखते हैं, क्योंकि वहां फिर गोलोक में ये नहीं रहेगा ना, ब्रह्म संप्रदाय वो है। सबसे श्रेष्ठ कौन सा है महाराज जी? कोई श्रेष्ठ वेष्ट नहीं है। अच्छा। नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय जो हमने आज तक सीखा है वो है सरलता, सरल संप्रदाय। हाँ, किसी के प्रति दोष दृष्टि मत करो, सब लोग में प्रेम रखो। भगवान कहे है गीता में, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एव च।
मतलब अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, जितने भी जीव है द्वेष मत करो। तो क्या करना चाहिए? मैत्रेय, मित्रता करो, हाँ, और करुणा दिखाओ। अगर कोई निम्न जाति के है या ऐसी स्थिति में है तो करुणा दिखाओ। ये ठाकुर जी कभी भी नहीं कहे कि देखो अगर वो ये संप्रदाय से है तो दिखा सकते हो मित्रता, नहीं तो नहीं। और ये हाँ, रूप गोस्वामी ने कहा है कि स्निग्ध सजातीय संग, कि जो अपने जात के हैं, अपने विचार वाले हैं, उसके साथ तुम ज्यादा संग करो, लेकिन फिर भी बाकी लोग को प्रणाम करो, बाकी लोग से मित्रता करो। कितनी मित्रता करना चाहिए वो तो परमात्मा बताएंगे, हाँ, तो वो ठीक है, लेकिन कभी भी दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। मैं आपका महाराज जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इतना कीमती समय हमारे भक्तों को दिया। बहुत महाराज जी, हमारे भक्तों को बोल दीजिए कुछ जाते जाते। बस यही कहेंगे कि जैसे हम वृंदावन आते हैं, हर साल आते, कभी कभी 2 बार, कभी कभी 3 बार, तो वृंदावन आने से भक्तों का संग लाभ होता है। और मतलब भक्तों का संग का मतलब ये नहीं है कि बस हम परिक्रम साथ में जाए। जानेसु अभिज्ञेसु यत तीर्थ बुद्धि शलिले न करिचित, जानेसु अभिज्ञेसु सा एव गोखरा। तो इसका मतलब है कि अगर हम तीर्थ स्थान में आते हैं तो कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, वो अपना वो टिक बॉक्स है ना कि अच्छा गोवर्धन परिक्रम करना है, वृंदावन परिक्रम करना है, 7 मंदिर का दर्शन करना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब वो तो सिर्फ अपने मतलब एक जिम्मेदारी जैसा कि पूरा करना है इसको, हाँ। तो फिर बाद में 1 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद लोग क्या सोचते हैं कि हाँ कर लिया, ये सब कर लिया। लेकिन अगर हम शुद्ध संतों के पास उसके चरणों में बैठ करके हम कुछ ना सुने भगवान के विषय में, तो भागवत क्या कह रहे हैं? जनेसु अभिज्ञेसु। अभिज्ञेसु का मतलब है जो लोग ने भगवान को पहचाना है और साक्षात्कार किया है, नाम को, भगवान के नाम को और भागवत को। तो जनेसु अभिज्ञेसु सा एव गोखरा, मतलब वो गैया और भैंस की तरह है, क्योंकि यहाँ धाम में गैया और भैंस भी दर्शन करते हैं ठाकुर जी के, और यमुना में स्नान भी करते हैं, और वो शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, है ना। मतलब वो तुरंत शुद्ध नहीं होंगे। तुरंत कैसे शुद्ध होना है? तुरंत जो आप महात्मा के चरण में बैठ गए, संतों की शरणागति ले लिए, प्रभु जी 20 मिनट में आपका हृदय में परिवर्तन आ जाएगा। फिर बैठने मात्र से 20 मिनट हम कह रहे हैं ना, ये तो आपने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस है आपको। 20 मिनट। और अगर ये सब अन्य चीज करे लेकिन ये ना करे, अन्य चीज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये ना करे ना तो समय लग सकता है, समय लग सकता है। ये तो हमारे जो गुरु हैं जल्दी से जल्दी भगवान तक पहुंचाते हैं, संत लोग पहुंचाते हैं। यही साधु संग, साधु संग, बस। चलिए महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना सुंदर यहाँ पे 2 दिन चर्चा किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे कृष्ण।